नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 जो आपका नंबर सिस्टम है, अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं। उसी चैप्टर के अंदर एक कंसेप्ट है रियल नंबर का, ठीक है। तो आज जो है हम लोग रियल नंबर डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जब आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दो, ठीक है, तो जो नंबर बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? रियल नंबर। जैसे कोई रेशनल नंबर है 2 और इरेशनल नंबर है √3, इन दोनों को मिला दो तो 2 प्लस √3 क्या हो गया बेटा? एक रियल नंबर हो गया, ठीक है। 3 प्लस √5 ये भी क्या हो गया? एक रियल नंबर हो गया। 7 माइनस √3 ये क्या हो गया? एक रियल नंबर हो गया, ठीक है। तो रियल नंबर का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, जैसे मान लो कोई नंबर 5 है, ठीक है। तो अगर ये 5 है तो ये आपका रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहां इसमें क्या है, जो आपका इरेशनल पार्ट है वो नहीं है, ठीक है, लेकिन रेशनल पार्ट तो है ना। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जितने भी रेशनल नंबर हैं सारे के सारे रियल नंबर हैं। जितने भी इरेशनल नंबर हैं, जैसे √3 भी एक रियल नंबर है, ठीक है, इसमें रेशनल पार्ट नहीं है, लेकिन √3 इरेशनल पार्ट है। तो इसलिए हम लोग जो है इसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि जितने भी रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सारे के सारे रियल नंबर हैं, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर जो है आपका रेशनल नहीं होगा। सारा का सारा इरेशनल नंबर, सारा का सारा रियल नंबर आपका इरेशनल नहीं होगा, लेकिन सारे रेशनल नंबर क्या होंगे? रियल होंगे। सारे इरेशनल नंबर क्या होंगे? रियल होंगे, ठीक है। तो चलो अब समझ में आ गया होगा रियल नंबर क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। समझना, जैसे मान लो मैंने कोई एक इरेशनल नंबर लिया 3√5। तो जो 3√5 एक इरेशनल नंबर है, इसमें दो पार्ट है, एक तो 3 है और दूसरा √5 है। 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल पार्ट, आरपी, और √5 को क्या बोलेंगे हम लोग? इरेशनल पार्ट, ठीक है। तो एडिशन तभी पॉसिबल है अगर इरेशनल पार्ट सेम हो। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी भी दो नंबर का इरेशनल पार्ट सेम है तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 3√2 प्लस 7√2। अब बताओ, इन दोनों नंबर में इरेशनल पार्ट क्या है? यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, तभी ये जाके ऐड होगा, नहीं तो अदरवाइज ऐड नहीं होगा। तो 3 प्लस 7 कितना हो गया? 10। और √2 को बस ऐसे चिपका दो। √2 का मतलब समझना कि जैसे आप करते हो ना 3x प्लस 7x 10x, तो समझना √2 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे x हो गया बेटा, ठीक है। वो आपको मेनली ऐड करना है रेशनल पार्ट को, और जो भी ऐड होके आएगा उसके साथ जो इरेशनल पार्ट है उसको चिपका देना है। अब जैसे अगर मैं पूछूं 3√2 प्लस 5√3, अब बताओ क्या इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं। क्यों ऐड नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहां पर जो इरेशनल पार्ट है √2 है, यहां पे इरेशनल पार्ट क्या है? √3 है। तो जब इरेशनल पार्ट सेम नहीं है तो इसका मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 3√7 माइनस 2√7, बताओ कितना होगा? तो 3 में से 2 गया, कितना होगा? 1। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं जनरली। 1 के साथ √7 को चिपका दो, कितना हो गया? √7। अब बताओ यहां पे मैंने क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि यहां पे जो इरेशनल पार्ट है, यहां पे भी √7 है, यहां पे भी √7 है, इरेशनल पार्ट सेम है, इसलिए हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब बताओ 9√5 माइनस 3√5,
ठीक है। अब बताओ यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है, इसका मतलब इरेशनल पार्ट क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 में से 3 गया, कितना हो गया, 6 √5। तो जब तक इरेशनल पार्ट सेम नहीं होगा तब तक आप ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। एड 3√2 प्लस 5√3 एंड 5√2 प्लस 6√3। देखो यहाँ पे दो रियल नंबर है, एक तो 3√2 प्लस 5√3 है और दूसरा 5√2 प्लस 6√3 है, दोनों को ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला, ऐड तभी होगा जब इरेशनल पार्ट सेम हो। देखो इरेशनल पार्ट यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2 है, इसका मतलब होगा पहले इरेशनल पार्ट को ऐसा करो कि जो भी सेम इरेशनल पार्ट है सबको एक जगह लिख लो। ये हो गया 3√2 प्लस 5√2, मैंने √2 वाला एक जगह लिख लिया, फिर प्लस, अब देखो एक इरेशनल पार्ट क्या था, 5√3 प्लस 6√3। अब आप कर दो, दोनों का इरेशनल पार्ट सेम है इसलिए रेशनल पार्ट को ऐड कर दो। 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, और जो भी रेशनल पार्ट है उसको चिपका देना है, 8√2 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11√3। अब बताओ 8√2 और 11√3 क्या ये दोनों ऐड हो सकता है? आप बोलोगे नहीं, इसलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इरेशनल पार्ट क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 8√2 प्लस 11√3, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो पे जुड़े हैं, आप मेरा इससे पहले का जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम समझाया है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या, तो बकायदा मैंने वीडियो बना रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पे, आप वो देख लें, आपको और समझने में आसानी होगी। चलते अब हम लोग यहाँ पे फिर से इन दोनों को ऐड करना। आप देखो √2 वाले को पहले एक जगह ऐड कर दो, तो 5√2 प्लस 3√2 कितना होगा बेटा, इरेशनल पार्ट सेम है √2 का, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, ये हो गया 8√2, फिर प्लस 7√3 प्लस 5√3, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया, 7 प्लस 5 हो गया 12, ये बन गया 12√3, फिर प्लस, अब देखो ये √5 वाला अकेला टर्म है इसलिए ये ऐसे ही रह जाएगा, 5√5 ही रह गया। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया, 8√2 प्लस 12√3 प्लस 5√5। अब बताओ ये तीनों आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरेशनल पार्ट √2 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √5 है, इसलिए हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 8√2 प्लस 12√3 प्लस 5√5, इसका यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6√6 प्लस 7√7 एंड 9√6 माइनस 8√7, इन दोनों को ऐड करना। अब देखो पहले √6 वाले को √6 वाले के साथ कर दो, तो 6 प्लस 9 कितना हो गया, 15√6, 15√6 हो गया। और √7 वाले को एक जगह कर दो, 7√7 माइनस 8√7। देखो इरेशनल पार्ट √7 है तो रियल पार्ट को माइनस करेंगे, 7 में से 8 गया, कितना आएगा, 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, माइनस √7, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 का साइन माइनस का, इसलिए माइनस √7 मैंने लिख दिया। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√2 माइनस 7√3 माइनस 9√5, फिर से बिल्कुल ऐड करना है, तो √2 वाले को एक जगह लिख लो। देखो मैं इसको ढंग से लिख देता हूं जो कि आपको कठिनाई ना हो। ये हो गया 7√2 प्लस √2। अब बताओ √2 वाला एक जगह हो गया। अब आ जाओ √3 वाला, तो माइनस 7√3 माइनस 4√3, फिर से √5 वाला माइनस 9√5 प्लस 5√5। जब आप प्लस करोगे, अब बताओ √2 इरेशनल पार्ट सेम है तो रेशनल पार्ट को प्लस कर दो, तो 7√2 प्लस √2 कितना होगा, मतलब 7 प्लस 1 8√2, माइनस 7√3 माइनस 4√3, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है, तो 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11√3, माइनस 9√5 प्लस 5√5 कितना होगा, माइनस 9 में से 5 गया, माइनस 4√5, इसका यही आंसर होगा बेटा।
क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं। ऐड, देखो इस बार क्या है, सब कुछ सेम है, बस सिर्फ फ्रैक्शन में लिख दिया बेटा, और कुछ भी नहीं है। तो देखो पहले देखो इरेशनल पार्ट कहाँ पे सेम है, √2 सेम था, तो इसलिए पहले जब दोनों को एक जगह करोगे उसके बाद रेशनल पार्ट को हम लोगों को प्लस करना है। ये हो जाएगा 5/3 प्लस 7/3, रेशनल पार्ट लिख दिया, और उसके साथ जो इरेशनल पार्ट है √2 वो चिपका दिया, फिर प्लस। अब आ जाओ इरेशनल पार्ट √3 वाला लेते हैं। ये हो गया 7/4 माइनस 5/4, फिर से वही √3 को चिपका दो, फिर प्लस 7/5 माइनस 2/5, एक जगह कर दो, जो इरेशनल नंबर √5 के साथ जो टर्म था वो मैंने लिख दिया एक जगह। अब क्या हो गया, अब देखो 3 का एलसीएम 3, तो 5 + 7 कितना हो गया बेटा, 12/3 √2 प्लस 7 में से 5 गया 2/4 √3 प्लस 7 में से 2 गया 5/5 √5। देखो ये कैंसल होगा, 3 4 जा 12, ये कितना बन गया 4 √2, 2 2 जा 4 प्लस 1/2 √3, 5 5 कैंसल प्लस √5। अब देखो ये तीनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है 4 √2, 1/2 √3, √5, सबका इरेशनल पार्ट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3, यहाँ पे √5 है, इसलिए हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, कोई जरूरी नहीं कि इरेशनल पार्ट सेम होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है बेटा। जैसे अगर मैं बोलूं आपको 2 √2 इंटू 4 √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा कितना हो गया 8, और जो इरेशनल पार्ट है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ध्यान रखना पॉकेट सेम होना चाहिए, मतलब कि पॉकेट का मतलब हो गया √2 इंटू √3, मतलब ये भी स्क्वायर रूट है, नहीं कुछ है तो इसका रेडिकल्स कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब सेम पॉकेट का है, इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। अगर मान लो यही होता √2 इंटू 4/5, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लीकेशन तभी होगा जब दोनों का पॉकेट क्या हो, सेम होना चाहिए। देखो इसके पॉकेट में 3 है, इसके पॉकेट में 4 है, डिफरेंट नंबर है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, इसके पॉकेट में भी 2 है, इसके पॉकेट में भी 2 है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक पॉकेट में ले लो, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, ये 6 आ गया। ठीक है ना बेटा? तो ध्यान देना है यही कि पॉकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब 2 √2 इंटू 4 √3, 2 4 जा 8 आ गया, रूट देख लो पॉकेट सेम है, दोनों स्क्वायर रूट में है, इसलिए 2 इंटू 3 कर दिया, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 8 √6। अब जल्दी से बताओ 3 √5 इंटू 4 √3 मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, पहले रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, रूट देखो इसका भी पॉकेट 2 है, इसका भी पॉकेट 2, मतलब सेम है, एक पॉकेट में ले लो। 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, इसका आंसर कितना होगा 12 √15। और डिवीजन में भी यही प्रोसेस लागू होगा बेटा, जैसे 6 √10 डिवाइडेड बाय 3 √2, इसको डिवाइड करना है, तो देखो 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे √10 और √2 इसको आप ऐसे लिख दोगे, एक रूट में 10/2, ये कितना हो गया 2 5 जा 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 √5। क्लियर है? अब जल्दी से बताओ 30 √8 डिवाइडेड बाय 15 √2। अब देखो 15 2 जा 30, ये आ गया 2, 8 और 2 दोनों को एक रूट में ले लो,
8/2, 2 4 जा 8। अब बताओ ये हो गया 2√4। अब 4 रूट के अंदर है, मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 होगा। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता देता हूं, √2 इंटू √2 ये होगा आपका 2 होगा। √2 इंटू √2 कितना होगा? 2 होगा। √3 इंटू √3, ध्यान रखना जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है। ये हो गया 3। √5 इंटू √5 ये कितना होगा? 5। √3 इंटू √7 देख लो सेम है, √21। क्लियर बेटा? तो उम्मीद करता हूं आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और डिवीजन का भी यहीं पे मैंने समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। मल्टीप्लाई 7√5 एंड 6√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बेटा। तो कैसे करेंगे? 7√5 इंटू 6√3, रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो। 7 6 जा 42, √5 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √15, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 42 √15। अब आते हैं हम लोग ये 7√5 एंड 5√2, फिर से वही रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट साथ मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा कितना हो गया? 35। आ जाओ रूट में, 15 इंटू 2 कितना हो गया? 30। इसका आंसर कितना होगा? 35 √30 इसका आंसर होगा। अब आ जाओ, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था √5 इंटू √5 क्या होता है? 5 होता है। बताया था ना कि √5 इंटू √5 ये क्या होगा? आपका 5 होगा। √2 इंटू √2 ये कितना होगा? आपका 2 होगा। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया। तो यहां पे भी देख लो, जो इरेशनल पार्ट है √5 है और √5 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 5। और जो रेशनल पार्ट है 7 और 6, 7 6 जा 42, मतलब 42 इंटू 5 ये हो गया 5 2 जा 10, 210। इसका आंसर कितना होगा? 210। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7√21 एंड 5√7 ये हो जाएगा, रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट साथ मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा कितना हो गया बेटा? 35 इंटू √21 इंटू 7। अब देखो कोशिश करो, अगर स्क्वायर रूट बन रहा है, रूट के अंदर पेयरिंग हो रहा है तो उसको बाहर कर दो। ये हो जाएगा 35। √21 को क्या लिखेंगे हम लोग? 7 इंटू 3, और एक 7 तो था ही। अब बताओ ये 7 7 का क्या होगा? पेयर बन जाएगा। जैसे ही पेयर बनेगा वो 7 आपका स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, अंदर क्या फंस गया? √3। तो 35 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 245 √3 इसका आंसर होगा। क्लियर बेटा? कोई कठिनाई तो नहीं हो रही किसी बच्चों को? अब देखो फिर से 7√8 इंटू 3√2, 7 3 जा 21, √8 2 जा 16, 21 √16। अब बताओ 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। 4 4 जा 16 होता है ना, तो इसलिए अब क्या है कि रूट ही हट गया। ये 21 इंटू 4 ये हो गया कितना? 84 इसका आंसर होगा। क्लियर बेटा यहां तक? अब आ जाओ डिवीजन। अभी जस्ट मैंने बताया कि डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर का मतलब है कि अगर इरेशनल पार्ट जो है और रेशनल पार्ट दोनों डिफरेंट भी है, कोई मतलब नहीं, आप आराम से डिवाइड कर दोगे। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया 5√30 डिवाइडेड बाय ये 25 ले लेते हैं, 25√30 डिवाइडेड बाय 5√6। अब बताओ जो रेशनल पार्ट है रेशनल पार्ट साथ कट कर दो, 5 5 जा 25, ये बन गया कितना? 5। और जो इरेशनल पार्ट है इन दोनों को सेम स्क्वायर रूट में ले लो, क्योंकि पॉकेट सेम है। यहां भी नहीं कुछ है तो 2 है, 2 है मतलब स्क्वायर रूट है, इसलिए 30/6, 6 5 जा 30। इसका आंसर कितना होगा? 5√5, 5√5। अब बताओ 30√3
डिवाइडेड बाय 4√5। अब इनको डिवाइड करना है, तो रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट साथ डिवाइड कर दो। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से कट करेंगे 15, ये बन गया 15/2 इंटू जो इरेशनल पार्ट है उसको सेम रूट के अंदर ले लो, ये हो जाएगा 3/5 को 3/5 लिख दिए। इसका आंसर यही होगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिवीजन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। डिवाइड 20√6 एंड 5√2। ये क्या होगा, 20√6 एंड 5√2, इनको डिवाइड करना है। तो ये हो गया 5 से कट करेंगे 5 4 जा 20, ये आ गया 4। अब बताओ इन दोनों को जो इरेशनल पार्ट है √6 और √2 दोनों को सेम स्क्वायर रूट में ले लो, ये हो गया 6/2, 2 3 जा 6। इसका आंसर कितना होगा, 4√3 इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा। अब देखो अब है 30√21 एंड 15√3, इन दोनों को डिवाइड करना है। 30√21 डिवाइडेड बाय 15√3, जब कट करोगे 15 2 जा 30, ये हो गया 2 इंटू ये जो दोनों स्क्वायर रूट है दोनों को एक स्क्वायर रूट में ले लो, ये हो गया कितना 21/3। जब सॉल्व करेंगे 7 आ गया, ये कितना हो जाएगा 2√7। इसका आंसर कितना होगा 2√7। क्लियर है बेटा। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये कंफर्म है कि आप जब 9th का पेपर देने जाओगे, आप किसी भी स्कूल के बच्चे हो, किसी भी स्टेट के बच्चे हो, आपका 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही रहेगा जो सिंप्लीफिकेशन का बता रहा हूं। और ये अगर आप सीख गए फिर आपको रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स बहुत आसान लगेगा, बहुत मजा आएगा बेटा, बिल्कुल इंटरेस्ट सा आ जाएगा। तो आप कोशिश करना, ये जो सिंप्लीफिकेशन है कि पहले आप क्वेश्चन लिख लेना, वीडियो को पॉज कर देना, खुद से सॉल्व करना, फिर ऑन करके देखना कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब देखो मैं बताता हूं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 + √5 इंटू 8। पहले आप 7 को पकड़ो, इस 7 से 8 + √5 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस 7 का तो काम खत्म हो गया। अब नंबर क्या बचा, √5। √5 को पकड़ो, फिर से वही 8 + √5 को के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ध्यान समझ में आया बेटा कि जो फर्स्ट नंबर उसको पकड़ा, पूरी सेकेंड वाले रियल नंबर को ले लिया, फिर प्लस जो सेकेंड पार्ट है उसको लिया, फिर पूरी की पूरी रियल नंबर को ले लिया। अब आ जाओ 7 8 जा 56 प्लस 7 इंटू √5 कितना हो गया 7√5 प्लस √5 इंटू 8। ध्यान रखना ये रेशनल पार्ट है, ये रेशनल पार्ट है। ये नहीं कर देना कि √40, ये 8 बाहर रहेगा इंटू √5, तो 8√5 फिर प्लस √5 इंटू √5। √5 इंटू √5 कितना होगा बेटा 5 होगा। एक चीज मैं बताता हूं, जब भी इस फॉर्म में रहे a इंटू बी प्लस सी, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करना, ये कितना हो गया ए बी, फिर बीच में प्लस है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना, ए बी प्लस ए सी। क्लियर है ना। ये कितना हो गया 56 + 5 61 प्लस, अब देखो 7√5 और 8√5 ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का इरेशनल पार्ट सेम है। तो 7 + 8 कितना हो गया 15√5। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलो एक बार फिर से ये क्वेश्चन उठाते हैं। 7√5 + 6√3 इंटू 7√2 - 6√5। पहले आप 7√5 को ले लो, इसके साथ इस वाले पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। इट इज 7√2 - 6√5, फिर प्लस इसका तो काम खत्म हो गया, कट कर दो। अब अगला नंबर क्या 6√3। 6√3 लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7√2 - 6√5 के साथ। क्लियर है बेटा यहां तक। ये कितना हो गया 7 × 7 49
√5 इंटू √2, देख लो सेम पॉकेट है, बिल्कुल एक साथ रूट में आ जाएगा। √5 इंटू √2 कितना होगा? √10 माइनस 7 इंटू 6, वही 7 इंटू 6 करो, 7 6 जब 42, और √5 इंटू √5 कितना होगा? 5 इंटू 5 कर दिया, फिर प्लस 6 √3 इंटू 7 √2, तो 6 7 जा 42, √3 इंटू √2 √6 माइनस 6 इंटू 6 यानी 6 √3 इंटू 6 √5 में 6 6 जा 36, √3 इंटू √5 कितना हो गया? √15। अब देख लो √15 वाला कहीं है? नहीं है, सारे अलग अलग रेशनल पार्ट हैं। यहाँ पे √10 है, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √5, कुछ भी नहीं ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, बस सिर्फ ये हो जाएगा 49 √10, 42 इंटू 5, 5 2 जा 10 माइनस 210 प्लस 42 √6 माइनस 36 √15, इसका यही आंसर होगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से वही √5 को पकड़ो, √5 से √2 माइनस √5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस √3 को लिया, इससे √2 माइनस √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 इंटू √2 कितना हो गया? √5 इंटू √2 √10 माइनस √5 इंटू √5 कितना होगा बेटा? 5, √3 इंटू √2 √6 माइनस √3 इंटू √5 कितना हो गया? √15। देख लो सारे ये जो नंबर है सबका इरेशनल पार्ट डिफरेंट है, इसलिए आपका आंसर यही होगा। क्लियर है बेटा? चलो अब आ जाओ फिर से 7 √3 को 7, सबसे पहले 7 √3 नंबर लो, इससे इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 √3 माइनस 7 √5 को, फिर माइनस 2 √5 को पकड़ा, इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 5 √3 माइनस 7 √5, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करना, 7 5 जा 35, √3 इंटू √3 कितना हो गया बेटा? 3 हो गया, माइनस 7 7 जा 49, √3 इंटू √5 कितना हो गया? √15, माइनस 2 5 जा 10, √5 इंटू √3 कितना हो गया? √15, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 √5 इंटू 7 √5, तो 7 2 जा 14, और √5 इंटू √5 कितना होगा? 5। अब बताओ जब हम इसको अब प्लस करेंगे तो 35 3 जा 105, 14 5 जा 70, मैंने सारे रेशनल पार्ट को एक जगह लिख दिया। अब आ जाओ -49 √15 और -10 √15, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इरेशनल पार्ट क्या है? सेम है। तो -49 और -10, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस, लेकिन साइन माइनस का होता है, तो -49 और 10 कितना हो गया? 49 प्लस 10 हो गया 59 √15। जब आप इसको प्लस करोगे 105 प्लस 70, ये हो गया 175 माइनस 59 √15, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर यहाँ पे ये टर्म आपने कैसे किया। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल जो भी डाउट आपका है वो सॉल्व करके मैं भेजूं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है √45। अब देखो कोशिश करो कि जो रूट के अंदर टर्म है ऐसा टर्म हो जिसका कि पेयरिंग ना हो।
अगर पेयर बन रहा है तो उसको बाहर कर दो। अब बताओ 45 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 5। मैंने इसको कैसे लिखा मैं समझा देता हूं। देखो 45 है, या पढ़े होंगे 7th 8th में भी प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से किया तो कितना आ गया 15, फिर 3 से किया तो कितना आ गया 5, इसलिए मैंने लिख दिया 3 इंटू, फिर 5 से किया तो 1, तो 3 × 3 × 5। फिर इसी तरीके से 4√20 है, 20 को कैसे लिखोगे 2 × 2 × 5 प्लस 5√5। 3 का पेयर बना दो, ये बन गया 3√5 प्लस 2 का पेयर बना दो, 4 पहले से ही है तो 2 बाहर आएगा, 4 2 जा 8√5 प्लस 5√5। अब इन सबका प्लस कर, क्योंकि देख लो इरेशनल पार्ट √5 √5 √5, तीनों टर्म का इरेशनल पार्ट सेम है, इसलिए तीनों का जो रेशनल पार्ट है उसको प्लस करके √5 चिपका देना। तो 3 + 8 कितना हो गया 11, 11 + 5 कितना हो गया 16√5, इसका ये आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो √486 -24 √24। देखो यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले वही 486 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और जैसे 486 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे जो भी नंबर आएगा 2 का पेयर बना के बाहर करना, देखना आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि अब क्या करना है। अगर मैंने 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है, ये मेरा आपका कितना हो गया 243। अब बताओ ये 243 किसी से डिविजिबल है 3 से है। क्यों? क्योंकि डिजिट का सम देखो 3 + 4 7 + 2 9, 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम लोग 3 से करेंगे। 3 से जब किया 3 8 जा 24, 81 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। अब बताओ 486 में पहले इस टर्म को लिखेंगे, फिर 2 का पेयरिंग करेंगे तो 3 का पेयर बाहर हो गया, 3 का पेयर बाहर हो गया, तो 3 × 3, ये 2 तो बाहर हो गया, अंदर क्या फंस गया बेटा, एक 2 फंस गया और दूसरा 3 फंस गया, तो 2 × 3 √6। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ इसी तरीके से ये 24 है, √24 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 2 × 6। फिर से 2 2 का पेयर बन गया, बाहर हो गया, ये बन जाएगा 24 पहले से था इंटू 2, 48√6। ये कितना था 3 3 जा 9√6। अब लास्ट है 7√54। ओहो दिख गया ये भी 7√54 को क्या लिखेंगे हम लोग 3 × 3 9 × 6, 3 3 का पेयर बना के बाहर कर देना, ये हो गया 9√6 -48√6 प्लस 3 3 का पेयर जब बाहर आएगा 7 ऑलरेडी पहले से 7 × 3 21√6। अब आप देख लो ये जो तीनों टर्म है 9√6 48√6 और 21√6, तीनों का इरेशनल पार्ट क्या है सेम है, इसलिए आराम से ऑपरेशन हो जाएगा। तो अब आप रेशनल पार्ट को प्लस करके माइनस करके और जो भी रेशनल पार्ट उसको चिपका देना। तो 9√6 प्लस 21√6 कितना हो गया 21 + 9 30√6 माइनस 48√6। अब बताओ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दोनों में बड़ा कौन है 48, तो 48 में से जब 30 को माइनस करोगे कितना आएगा 18, बड़ा 48 है उसका साइन माइनस का था इसलिए माइनस लगा दिया, -18√6, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका जो रियल नंबर का कंसेप्ट था मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया, सिंप्लीफिकेशन करा दिया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो इन हर एक कंसेप्ट का मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिया।
अब अगले क्लास में हम लोग किसी नए कंसेप्ट के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।